आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि रिंग रोड के ऊपर है। तो आप जानते हैं कि जो रिंग रोड, किसी भी शहर की जो रिंग रोड होती है वो उसको उस शहर का, रिंग रोड को एक बैकबोन कहा जाता है और उस शहर की तरक्की का जो राज होता है वो उस शहर की रिंग रोड के ऊपर मुनहसर होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ बड़े शहरों में रिंग रोड्स बन चुकी हैं और जहाँ पर रिंग रोड्स बन रही थी तो रिंग रोड्स की वजह से राइट लेफ़्ट लोगों ने उससे क्या क्या फ़ायदे हासिल किए और लोगों को किस हद तक क्या क्या फ़ायदा मिला वो किसी से ढका छुपा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड सब चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो रावलपिंडी रिंग रोड के बारे में। रावलपिंडी रिंग रोड ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बड़े टाइम से प्लानिंग थी कि रावलपिंडी, चूँकि रावलपिंडी शहर और इस्लामाबाद शहर ख़ास तौर पर ट्रैफिक की वजह से इस वक्त इतना डिस्टर्ब हो चुका हुआ है, जो डेवलपमेंट के दायरे हैं उनके काबू से भी चीज़ें बाहर चली गई हुई हैं कि कंट्रोल में नहीं आ पा रही। इस वजह से इस रिंग रोड को हंगामी तौर पर जल्दी से इस प्लान को मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया गया। तो इंशाल्लाह आप गुड न्यूज़ सुनेंगे, कुछ ही टाइम के बाद रिंग रोड का इफ्तिताह हो जाएगा और 2.5 साल के प्लान को 2.5 साल का प्लान बना के रिंग रोड को स्टार्ट करने के बाद 2.5 साल में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला ये बहुत फास्ट वर्क है, फास्ट वर्क के साथ प्लान बनाया गया है कि रिंग रोड को 2.5 साल में कंप्लीट करें। चूँकि रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड 65 किलोमीटर ये तवील सड़क है और 6 लाइन्स पे मुश्तमिल ये बनाई जा रही है जिसमें 6 लाइन ट्रैफिक आ जा सकेगी। और इसका जो आगाज़ किया जा रहा है वो रवाद रेडियो स्टेशन से, रवाद रेडियो स्टेशन से लेकर ये संगजानी तक जो N5 जो है संगजानी तक बनाई जा रही है। और जो ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको, जो असल चीज़ जो आपके फ़ायदे के लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि रावलपिंडी रिंग रोड की वजह से उसके राइट लेफ़्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ऐसी जगहों की तलाश में होते हैं कि हमें कोई मौका मिले कि हम उस चीज़ के राइट लेफ्ट में जो है इन्वेस्टमेंट करें या वहाँ के हम कुछ चीज़ें लेकर रख लें। तो इस वक्त ये आपके पास मौका है। तो अब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि किन पॉइंट्स को रिंग रोड के कौन सा ऐसे पॉइंट है जो इस वक्त आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। वैसे तो रिंग रोड की मैं आपको बता देता हूँ, ये रवाद रेडियो स्टेशन से स्टार्ट हो रही है। तो इसका जो रवाद का जो इंटरचेंज है, रेडियो स्टेशन का जो इंटरचेंज है, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस हब बनने जा रहा है। और रेजिडेंशियल के हवाले से तो उसको नहीं कह सकते, कमर्शियल के हवाले से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो रवाद रोड है जो बिहारी डीचे के सामने ऐसे गुजर रही है, यहाँ पर कुछ टाइम पहले जब बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो वीरान जगह है, यहाँ पर ये बिल्डिंग बना के लोग क्या करेंगे। तो आज लेकिन जो प्लानर होते हैं, जिन्होंने चीज़ों को प्लान किया हुआ, तो उनको पता होता है कि आने वाले 5-10 सालों में क्या होने वाला है यहाँ। तो जो आपका रवाद है ये बहुत बड़ा, क्योंकि रवाद का जो एरिया है, रावलपिंडी रिंग रोड का जो पहला इंटरचेंज है, ये सारा जो है लॉजिस्टिक हब यहाँ बनाया जा रहा है, जिसके अंदर ड्राई पोर्ट और फ्रूट एंड वेजिटेबल जिसको मंडी कहते हैं, और इसी तरह जो बस एंड ट्रक टर्मिनल्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारे। इसी वजह से यहाँ पर आसपास काफ़ी हाई-राइज बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई है। तो इसका जो दूसरा इंटरचेंज है जो चकबेली पे बनाया जा रहा है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल जो है ना वो कुछ जोन होंगे, इंडस्ट्रियल एस्टेट होगा, वो दूसरे। तो जो तीसरा और चौथा इंटरचेंज है, और इसके बाद भी कुछ इंटरचेंज ऐसे हैं, तीसरा और चौथा जो इंटरचेंज है, ख़ासतौर पर तीसरा इंटरचेंज आ रहा है अडयाला पे, और जो चौथा इंटरचेंज आ रहा है वो चक्री के मकाम पे आ रहा है। तो जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो ख़ुद भी इस तीसरे और चौथे इंटरचेंज को रेजिडेंशियल जोन बना रही है, ठीक है, जहाँ पर रेजिडेंशियल जोन होंगे और जो है विलास वगैरह, और उसके अलावा जो फार्म हाउसेज़ हैं जो इस हवाले से, ये सारे तीसरे और चौथे इंटरचेंज में, जो कि अडयाला इनका इंटरचेंज और जो चक्री का इंटरचेंज है। तो आप तो जानते हैं कि इस वक्त अडयाला और चक्री के मकाम पर एक तो वो जोन होंगे ना जो गवर्नमेंट RDA जो खुद बनाएगा, इसके अलावा वहाँ ऑलरेडी जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस रिंग रोड की वजह से हासिल होने वाला है। ख़ास तौर पर जो तीसरा इंटरचेंज अडयाला का, जहाँ पर रुडन इनक्लेव रावलपिंडी वाक़ है, सबसे बड़ा फ़ायदा रुडन इनक्लेव रावलपिंडी इस प्रोजेक्ट से उठाने वाला है। और जो चौथा इंटरचेंज जो उसका चक्री वाला,
वहाँ पर आप जानते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिसको जो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी मास्टर प्लान देखें तो मास्टर प्लान के अंदर ही रिंग रोड का इंटरचेंज भी मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा और भी उसके रेड लॉट में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो है वो इस रिंग रोड से फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो नो डाउट कि ये रावलपिंडी रिंग रोड अच्छा, इससे आगे जो है मैं आपको बता दूं कि आपके नॉलेज के लिए कि जो 5वां इंटरचेंज है वो खैर मूरत के मकाम पे है, जो बिल्कुल मोटरवे के भी साथ होगा। और जो है 6वां इंटरचेंज इसका आएगा इंटरनेशनल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिर संग जाने तक, फिर उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जो सोसाइटीज़ चल रही हैं, ठीक है, और इसी तरह कुछ CDA के सेक्टर हैं संजानी के आसपास, तो उनको भी इससे फ़ायदा हासिल होगा। तो खुलासा ये निकला कि रावलपिंडी रिंग रोड इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद का गेम चेंजर है। तो दोस्तों, रावलपिंडी रिंग रोड के नियरेस्ट में आपने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.risingproperties.pk। रावलपिंडी रिंग रोड की सराउंडिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमसे बेस्ट जो है वो मीटिंग करके मशवरा हासिल करें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि राइजिंग प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से आपको मायूस होनी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।